तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारा बोस कोर्स। कौन सा कोर्स? बोस कोर्स, जिसका नाम क्या है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हमारा ये बोस कोर्स चल रहा है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का, जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं। उस कोर्स की लाइन वाइज से पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। तो आई होप कि आप इस पूरे कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो। हर वीडियो के टाइटल में और हर वीडियो के थंबनेल में उसका आपको डे लिखा होता है, डे 0, डे 1, डे 5, डे 10। तो क्रमवार तरीके से, सीक्वेंस वाइज तरीके से, आपको सिस्टम वाइज तरीके से, लाइन वाइज आपको वीडियोस को देखना है, ताकि चीजें आपको और समझ में आए, क्लियरिटी रहे। जब जीरो से हीरो बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और आप एक अच्छे और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी में निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, निरंतर ग्रो करते रहोगे, निरंतर इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस कोर्स को, जिसका नाम है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो हमेशा से जैसे मैं आपको कहता आया हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात, अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सामग्री चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, सामान चाहिए। तो वैसे ही आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको शब्दावली, कि भैया आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, जिसको हम वोकैब बोलते हैं, कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे कहा जाता है, वो आपको आना चाहिए। दूसरी बात जो है वो है आपको नियम आने चाहिए। किस चीज़ के नियम आने चाहिए भैया? ट्रांसलेशन के नियम आने चाहिए आपको जो है ग्रामर के जो नियम है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सामान मिल गया, आपको चाय बनाने का सामान मिल गया, प्रोसेस नहीं पता है, तरीका नहीं पता है, नियम नहीं पता है, तो आप उसको नहीं बना पाओगे। तो उसी प्रकार आपको चाहिए प्रोसेस, नियम। ठीक है, कि हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे रूपांतरित या कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगली जो चीज़ आपको चाहिए वो है एक्सेप्शन। ठीक है, जो हमारे अपवाद होते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नियमों के, ट्रांसलेशन के, ग्रामर के नियमों के बाहर है, उनके क्या अपने नियम है, क्या अपने लॉजिक है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर सबसे अंत में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, आपकी प्रैक्टिस। वो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या है भैया? आपकी प्रैक्टिस के लो, उसको अभ्यास के लो। ये और अभ्यास आपको किस चीज का करना है? प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो किस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है? तो आपको एक ही चीज की प्रैक्टिस करनी है। वो क्या करनी है? रिप्लेसमेंट की। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस करनी है आपको? रिप्लेसमेंट की, प्रतिस्थापन की। अब जब मैं बात करता हूं प्रतिस्थापन की, रिप्लेसमेंट की, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। बस ये काम आपको कर लेना है और आप एक कॉन्फिडेंट और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। और ये काम आप कब कर पाओगे? जब आप ये 4 चीजें करोगे। कौन सी 4 चीजें करोगे? सबसे पहली चीज क्या है भैया? आप सुनोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? लिसनिंग। आप सुनोगे, वीडियोस को देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज है स्पीकिंग। भैया जैसे हर एक वीडियो में हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को मैं 2 बार बोलता हूं, तो आपको भी उसको 2 बार बोलना है, 2 बार उसको अपने मुंह से दोहराना है। जब तक आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों तक नहीं जाएगी, तब तक चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तब तक आप एक कॉन्फिडेंट और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है तो बोलिए, जैसे मैं भी आपके सामने बोलता हूँ, साथ ही साथ आप भी हर शब्द को, हर लाइन को दोहराइए मेरे साथ। तीसरी चीज क्या है? आपको रीडिंग करनी है, आपको पढ़ना है। जो बोर्ड पे लिखा है, जो आपको नोट्स मिल रहा है, स्टडी मटेरियल जो आपको मिल रहा है, उनको आपको पढ़ना है। और जो चौथी चीज आपको करनी है वो है आपको उनको लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाने, लिखना है बस। फिर उसके बाद क्या करना है? जो आपने नोट्स बनाए उनको वापस से रीड करो, बोल बोल के रीड करो, स्पीकिंग, और फिर उसको सुनो। ये काम आपने कर लिया, देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ये पक्की बात है, गारंटीड वाली बात है। ठीक है, तो अब ये सब चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें आपको बेसिक करनी है। अब देखो, जो टेंस वाला पार्ट है ना, वो आता है नियम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? जो नियम वाला पार्ट है, ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, इसके अंदर आता है हमारा टेंस वाला पार्ट, जो हम आज और अभी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम क्या करने वाले हैं कंप्लीट। उसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होते हैं टेंस और उनकी बारीकी देखते हैं। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करो भाई साहब, फ्री है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आगे आने वाली वीडियो छूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, तो क्या करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। दूसरी बात, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहां पे जैसे यहाँ पे तो हम बड़े बड़े लेक्चर्स बनाते हैं,
वहां पे हम आपको छोटी छोटी रील्स के फॉर्म में, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्रिस्प एंटरटेनिंग कंटेंट के फॉर्म में आपको इंग्लिश हम सिखाते हैं। तो आप हमें इंग्लिश विद अनिल गुलचंदानी पे क्या करो, इंस्टाग्राम पे फटाफट से फॉलो भी कर लो, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर को, आज के हमारी वीडियो के टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, टेंस, ठीक है। देखते हैं तो टेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, इंग्लिश में टेंसेस, ठीक है, ऐसे बोलते हैं टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेंस। सिंपल सी बात है, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। काल कितने तरीके के होता है वो भी हमें पता है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल 3 तरीके का होता है, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, भूतकाल मतलब पास्ट, भविष्य मतलब फ्यूचर, ये हमें पता है, ठीक है। ये हमें पता है कि भैया जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, ठीक है। 3 तरीका होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। फिर कौन सा होता है भैया, फिर होता है पास्ट। फिर कौन सा होता है, पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल। और फिर तीसरा कौन सा होता है, भविष्य, भविष्य मतलब फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब पास्ट मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट, भविष्य मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य। इतनी सी चीज हमें आती है, ठीक है। काल, टेंस वह व्यवहारिक क्या है, अवधारणा है जो ये बताती है कि कोई क्रिया, मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, वर्ब की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वर्ब की बात हो रही है कि कोई जो क्रिया है, ठीक है, या जो वर्ब है, जो भी एक्शन एक सेंटेंस के अंदर हो रहा है, या जिस भी चीज की यहाँ पे बात हो रही है, वो कब, किस टाइम ऑफ एक्शन में हुआ है, वो किस काल में हुआ है, क्या वो वर्तमान में हुआ है, क्या वो प्रेजेंट में हुआ है, क्या वो भूतकाल में हुआ है, क्या वो पास्ट में हुआ है, या वो भविष्य या फिर फ्यूचर की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, टेंस क्या करता है, टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि भैया जो एक्शन है, जो काम है, ठीक है, जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो कब हुई है, इसका ज्ञान देता है हमारा टेंस। अब देखो टेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, मैं रोज स्कूल जाता हूं, ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, मैं जाता हूं। पास्ट देखो, वह कल बाजार गया था, गया था आ गया, तो पास्ट की बात आ गई, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। फिर फ्यूचर देखो, हम अगले हफ्ते यात्रा करेंगे, करेंगे आ गया, ठीक है। वी विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ एग्जांपल है। इसको आगे हम पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। देखो पहले जैसे कोई मूवी आती है तो सबसे पहले क्या आता है भैया, उसका टीजर आता है, टीजर के बाद क्या आता है, ट्रेलर आता है, ट्रेलर के बाद क्या आता है, पूरी की पूरी पिक्चर आती है, पूरी की पूरी पिक्चर आती है। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, पहले टीजर, फिर ट्रेलर और फिर पिक्चर के फॉर्म में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखो इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ टेंस, कि भैया टेंस का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूज है, क्या उपयोग है, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्या करता है, क्रिया का समय बताता है। ये हेल्प एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। कोई कार्य जो है, जो कोई एक्शन है, उसका टाइम ऑफ एक्शन दिखाता है ये, ठीक है। क्या दिखाता है, टाइम ऑफ एक्शन। दूसरी बात क्या कह रहा है, संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है, ठीक है, क्लियर बनाता है कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाता है। फिर क्या कह रहा है, सही वाक्य संरचना बनाने में मदद करता है। भैया जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जो उसका करेक्ट फ्रेम है ना, फ्रेम, ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर के लो, संरचना के लो, फ्रेम के लो, उसको बनाने में हमारी मदद करता है। तो टेंस 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, दूसरा पास्ट यानी कि भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब मैं बार बार आपको वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल नहीं बोलूंगा, मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही बोलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको आज से आदत डाल लेनी है। फ्यूचर आप भी कभी भी अब भूतकाल, वर्तमान, इसको सबको भूल के इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है। देखो तो हमारे जो टेंस होते हैं वो टोटल कितने तरीके के होते हैं, 11+1। कितने तरीके के होते हैं टेंस, 11+1। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 11+1, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे यहाँ पे भी देख लो या चाहे यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी, देखो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है। तो 3 और टोटल कितने सेट है, 4, 4 सेट है, कितने हो गए, 12, ठीक है। इधर भी देखो तो भी क्या होता है, ये 4, 4 और 4, तो 4 × 3 = 12। लेकिन मैं फिर भी बार बार क्या बोल रहा हूं, 11+1 बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं 11+1 बोल रहा हूं, वो क्यों, चाहे देखो, अब देखो मेरी बात, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करो, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करो तो 4 तरीके के प्रेजेंट टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी देखो 4 होते हैं, सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट कह लो, बात एक ही है। फिर दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट के भी 4 हो गए। फ्यूचर के देखो, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हर प्रकार के 4 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4 × 3 = 12। लेकिन मैंने क्या लिखा है? 11 + 1। आप ही देखो, आगे देखो, समझो कॉन्सेप्ट को। अगर आप टेंस के टाइप की बात करो, पहले तो हमने बात करी पास्ट के 4 होते हैं टाइप, फिर प्रेजेंट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं, ये हमने बात करी। अगर आप टेंस के टाइप के हिसाब से बात करो, किसके हिसाब से? टाइप के हिसाब से। जैसे मान लो जो सिंपल, पहला टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा होता है? पहला टाइप ऑफ टेंस कौन सा होता है? सिंपल। सिंपल बोल लो या इंडेफिनिट कह लो। ठीक है, तो सिंपल के भी 3 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। देखो यहीं से निकाला अपन ने, दोनों जगह बात एक ही लिखी हुई है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा बनाया, आगे आपको मैं आपको क्लियर करूंगा उसको। तो सिंपल के 3, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर कौन सा टेंस आता है? कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये दूसरा टाइप ऑफ टेंस है। तीसरा देखो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये कैटेगरी टाइप है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे करके अगर हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि टोटल कितने तरीके के हो रहे हैं? 3 × 4 = 12। लेकिन हम 11 + 1 क्यों बोलते हैं? 11 + 1 क्यों बोलते हैं? उसका रीजन ये है, ध्यान लो, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे यहां हो या यहां हो, स्पोकन में इस टेंस का बहुतायत में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए। ठीक है, इसलिए जो है हम 11 + 1 बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी 2 तरीके की, आपको पता है इंग्लिश में कैटेगरी होती है। ठीक है, इंग्लिश 2 तरीके की होती है, एक होती है यूके वाली, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटिशर्स ने दी थी, फिर आती है यूएसए वाली, या फिर जिसको आप जनरल इंग्लिश बोलते हो। तो भैया जो यूएसए वाली और जो जनरल इंग्लिश है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जो ये वाली है, इस वाली के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यूके में होता है। तो जब हमें करना होगा तो 11 + 1 में इसको ऐड कर देंगे, जब नहीं करना है तब तक अलग 11 है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें, प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। टाइप वाइज बात करें तो 4 तरीके के टाइप होता है, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और सबको मिला के टोटल कितने होते हैं? 12 तरीके के हमारे टेंस होता है, टोटल 12। अब देखो मैंने दोनों को आपके सामने रखा है। अगर हम टाइप वाइज बात करें, ठीक है, टेंस टाइप, तो पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस, वही 12 हो रहे हैं। फिर अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से बात करो, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से, फिर देखो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, 12 मतलब 11 + 1। ठीक है, ये हमारा होता है टेंस के टाइप जो हमें सीखने हैं, जो हम सीखेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे सिंपल टेंसेस की, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम अलग अलग टेंसेस के बारे में सीखेंगे और क्या करेंगे, उनको जानेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। मस्ती से इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, तो आपको चीजें अपना समझ में आएगी। अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में कभी भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है तो आपका वीडियो एक बारी में समझ में आ जाएगी। टेंस का जो भी है आपका लोड हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके स्कूल में, कोचिंग में या फिर आपके कॉलेज में कभी भी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही नहीं था, पहली बार इंग्लिश सीख रहे हो हिंदी से, हर वीडियो को सिर्फ 2 बार देखो, सब चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं। सबसे पहली बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने बात करी, हम कैसे कर रहे हैं इस वीडियो में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। टेंस टाइप के हिसाब से हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे टेंस टाइप के हिसाब से। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट के, जो आपके सिंपल टेंस जिसको इनडेफिनेट भी कहते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल आपके प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। हम उस पर आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो मेरे साथ, बोलोगे जब तक नहीं काम होगा। ठीक है, हर चीज को मैं दोहरा रहा हूं, 2 बार बोल रहा हूं, तो पहली बार में सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, और दूसरी बार में उसको बोलो, तो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला कौन सा टेंस है हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। देखो हिंदी में क्रिया के अंत में, हिंदी में इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं आता है। ये इसकी एक पहचान है, ये इसकी ओनली पहचान नहीं है। दिस इज वन
ऑफ द रिकॉग्निशन नॉट द ओनली। ठीक है, ये इसकी सिर्फ पहचान नहीं है। ठीक है, ये इसकी सिर्फ पहचान नहीं है, ये क्या है, इसकी एक पहचान है। ठीक है, ये इसकी एक पहचान है कि भैया हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है और क्रिया की मूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखो भैया, इस वीडियो को समझने के लिए आपकी पहले वाली वीडियो देखी होनी चाहिए जिसमें हमने बात करी थी, कौन कौन सी बात करी थी कि अलग अलग हमने वर्ड्स के बारे में जाना था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जिसके अंदर हमने वर्ब वाला चैप्टर किया था, क्रिया, वर्ब जिसको बोलते हैं। अगर आप जैसे ये जो वी है ना, ये वी से यहाँ पे मतलब वर्ब है। ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया है, ये वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको अभी इस वीडियो को रोकना है, ये वाली वीडियो पहले जाके देखो, वर्ब वाली, क्रिया वाली, फिर यहाँ आओ तो आपको चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं अभी मान लेता हूं कि आपको पता है कि वर्ब क्या होती है और आप पहले की सारी वीडियोस लगातार लाइन वाइज देखते आए हो, तो अब हम इसको देखते हैं, सब समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी में वाक्य की क्रिया के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखो, सब समझ में आएगा समय के साथ। ठीक है, अगर कोई चीज एकदम से नहीं समझ में आती है, बस वीडियो को देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब चीजें समय अनुसार समझ में आ जाएगी। तो देखो भैया, स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमने बात करी, हम बात करें ट्रांसलेशन की, रूपांतरण की, नियमों की। तो भैया हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे रूपांतरित किया जाता है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर और आगे आने वाली 3 वीडियोस और आएंगी, जिसमें हम एक वीडियो करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस पे, एक वीडियो करेंगे परफेक्ट टेंस पे, और एक वीडियो करेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, जहां पे हम 12 की 12 यानी कि 11+1 टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो आपको उनका सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हम एक्सेप्शन में आएंगे कि कौन सी चीजें नियम के बाहर होती है, जैसे कि आपके इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन नियमों, टेंस के नियमों के बाहर होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हो रही है अफर्मेटिव। क्या है ये? अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसको? मेरे साथ बोलो, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहला आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस अगर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू या दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस नहीं लगेगा। और अगर ही, शी, इट कोई नाम है, कोई सिंगुलर नाम है, ठीक है, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगाएंगे, और उसके बाद एज ऑलवेज क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। देखो समझते हैं इसको। ठीक है, समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे पता चल गया ताहे तीहे तेहे तेहूं आ गया। ठीक है, तो क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको बदलूंगा, कैसे बदलूंगा? सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए क्या आ गया? आई। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलता हूं की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? प्ले। क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं। ये क्या? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो आई प्ले क्रिकेट। देखो, वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, लिखती है तो हमें पता चल गया एक फीमेल है, और किसकी बात हो रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सब्जेक्ट क्या आएगा? शी। फिर पत्र लिखती है, देखो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस। तो लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। राइट के साथ एस जुड़ गया, क्या बन गया? राइट्स। शी राइट्स, शी राइट्स। और क्या लिखती है? एक पत्र लिखती है, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर। वे रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, जाते हैं पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वे से पता चल गया क्या? बहुत सारे लोग हैं, तो वे के लिए क्या गया? दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाते हैं, जाना मतलब गो लग गया, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल डेली, वे रोज स्कूल जाते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य हमारा सब्जेक्ट हो गया सन। ठीक है, द सन। फिर उसके बाद देखो, पूर्व में उगता है, ताहे से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उगता है, उगने को क्या बोलते हैं? राइस। तो देखो क्या लग गया? द सन सब्जेक्ट, राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है, ऑब्जेक्ट लग गया। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया। ठीक है, ही, शी, इट के साथ एस जोड़ते हैं, जैसे कि गो का क्या हो जाता है? गोस, प्ले का प्ले, स्टडी का स्टडीज। जब क्रिया सी एच एस एच ओ या एक्स पर समाप्त हो तो ईएस जोड़ लेते हैं, जैसे कि वॉच का वॉचेस, पास का पासेस, गो का गोस, और वाई से समाप्त होने वाली क्रिया में आई ई एस जोड़ लेते हैं, स्टडीज ऑफ लाइस। ठीक है, अब देखो ये किसको समझ में आएगा? जिसने वर्ब, जिसके को आती है वर्ब के बारे में पता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है वीडियो के अंदर, वहां पे जाओ, आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहां पे आप और भी वर्ब की बहुत सारे फॉर्म्स और क्रियाओं के बारे में और उनके एक्शन और उनके सारे के सारे यूजेस के बारे में आप जान सकते हो। ठीक है,
तो वहां पे पढ़ोगे तो आपको और चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो वो हो गया पॉजिटिव की बात, अफर्मेटिव की बात। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या बोलते हैं, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर डू डज आ जाता है। डू डज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। डू डज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है कि भैया वर्ब की सहायता करना, ये बताना कि कोई जो सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब ये दिखाता है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस के बारे में बता रहा है, वो किस टेंस की बारे में बता रहा है। क्या वो जो हमारे 12 तरीके के टेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके इंडेफिनेट होते हैं 3, मतलब सिंपल टेंस 3, फिर 3 कॉन्टिन्यूस, फिर 3 परफेक्ट, फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसका कौन सा टेंस है उसकी बारे में जानकारी देने में, उसके बारे में हेल्प करने में हमें कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब, उसको बोलते हैं डू डज। सब में आएगी आगे और सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस प्लस नॉट, ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट आना ही है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखो, आई वी यू दे, ठीक है, ये जब सब्जेक्ट हो तो क्या लगता है, डू नॉट लगता है, फिर उसके साथ क्या लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ही शी इट या कोई नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लगता है, ठीक है, किसकी बात, सिंगुलर में, ठीक है, जब कोई सिंगुलर हो क्या लगता है, डज नॉट। प्लूरल में क्या लग जाएगा, प्लूरल में क्या लग जाएगा, डू नॉट। प्लूरल में क्या लग जाएगा, डू नॉट, और सिंगुलर में क्या लग जाएगा, डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर डज एक बार लग गया, डज एक बार लग गया तो भैया हम बार बार एस ई एस वर्ब के अंदर नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जैसे कि डज नॉट के अंदर अपने आप में ई एस है, तो जब डज नॉट लगा दिया आपने तो आपको वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखना, ठीक है। डबल बात हमें निशानी नहीं छोड़नी है। देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो मैं सब्जेक्ट आई, नहीं खेलता हूं मैं तो डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है, फिर क्रिकेट। वर्ब पता नहीं लिखती है शी, ठीक है, नहीं लिखती है तो डज नॉट, ठीक है, डज नॉट राइट अ लेटर। देखो वे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, ठीक है, वे हैं तो डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। सूर्य पश्चिम में नहीं उगता, द सन, फिर डज नॉट क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया, डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ठीक है। ही शी इट जितने भी सिंगुलर है उनके साथ डज नॉट अगर लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस नहीं लगता, एक ही बारी में हम इसको इंडिकेट करते हैं। अगला देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, ठीक है। देखो डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू प्लूरल या फिर जितने भी प्लूरल है ना उनके साथ, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ डज लगेगा और इन सब के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। देखो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम, देखो इसमें हमेशा हिंदी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है, किससे होती है, क्या से होती है। इंटरोगेटिव इंटरोनेगेटिव ये दोनों जो सेंटेंस है उसमें जो वाक्य है हिंदी वाक्य, उसकी शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है। देखो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। यू है तो हमें पता है डू लगना है, तुम है ना, यू मतलब तुम तू आप, ये सब यू होते हैं, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वो पत्र लिखती है, डज, देखो शी था तो डज लग गया, डज शी राइट अ लेटर। क्या वे रोज स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल डेली। और क्या सूर्य पश्चिम में उगता है, डज द सन राइज इन द वेस्ट। बस हमने क्या किया, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स लगा दिए और इसे स्ट्रक्चर में डाल दिया, बन गया रूपांतरण, बन गया वाक्य। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमने लगा दिया, किस फॉर्मूले लगाना है वो फॉर्मूला हमें पता था, वो फॉर्मूले में लगा दिया, बन गया सेंटेंस। अगला देखो, देखो इसके विशेष उपयोग देखो, ठीक है। हैबिचुअल, जब जो भी आदतें, ठीक है, आदतें या जो क्रिया नियमित रूप से होती है उनको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह जल्दी उठता है तो ये उसकी एक आदत है, तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही गेट्स अप अर्ली, वे हर रविवार मंदिर जाते हैं, एक आदत है, एक हैबिट है, नियमित रूप से कार्य होता है,
तो क्या जाएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, दे गो टू टेम्पल एवरी संडे, सिंपल। अगला देखो, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जितने भी सार्वभौमिक सत्य हैं, जो जो हमेशा होते हैं, उनको भी हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिक्स्ड अरेंजमेंट, निर्धारित घटनाएं, पहले से तय समय के अनुसार होने वाली घटनाएं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जाते हैं। जैसे कि ट्रेन सुबह 6 बजे छूटती है, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM, मेरा स्कूल सुबह 6 बजे खुलता है, माई स्कूल ओपन्स एट 8 AM। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, ये हमारा था अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, ये हम यहाँ तक हमने सीख लिया था। ठीक है, कौन सा सीख लिया था, अफर्मेटिव सीख लिया था, नेगेटिव सीख लिया था, इंट्रोगेटिव सीख लिया था। अब अगला आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बोलो चलेगा। ठीक है, लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में इंटेरो नेगेटिव ऐसे लिखते हैं, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। कैसे लिखते हैं, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है। तो कभी भी अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो आप समझ जाना ये क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, साथ में नेगेटिव यानी कि नॉट का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि देखो, इसका भी जो हिंदी होती है वो कैसे होती है, क्या से शुरू होती है। ठीक है, और इसके अंदर नहीं शब्द आता है, या ना शब्द आता है, या नेगेटिविटी नकारात्मकता की बात आती है। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इस हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के वाक्य में कैसे बदलेंगे, इस फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, क्या वर्ब पत्र नहीं लिखती है तो वह की बात होगी, शी, तो क्या लगेगा, डस, फिर सब्जेक्ट आएगा, डस के बाद सब्जेक्ट शी, फिर नॉट लगा दो, नॉट, वर्ब क्या लिखना, राइट, डस शी नॉट राइट, फिर क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर। ठीक है, तो क्या गया, लेटर, डस शी नॉट राइट अ लेटर। अगला देखो, क्या फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, बाकी सब देख लो, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज लगा रहे हैं, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड लगा रहे हैं, और उनको स्ट्रक्चर के अंदर बांध रहे हैं, एक सांचे के अंदर, एक ढांचे के अंदर उसको डाल रहे हैं, और बस बना रहे हैं। इतना सा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या है, WH यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं होती है। ठीक है, क्या से नहीं हो रही है और प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या से नहीं हो रही है और प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वहां पे WH टाइप प्रश्नवाचक जो आपके वाक्य हैं वो आते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, WH वर्ड से होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखो, वह कहाँ रहती है, क्या से स्टार्ट नहीं हुआ और प्रश्न भी पूछा है, तो यहाँ पे मेन कौन है, कहाँ, कहाँ का क्या बोलता है, वेयर, कहाँ को क्या बोलता है, वेयर, हमने सीखा था पहले। ठीक है, ये आपको आनी चीज है। वह कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू दे प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल क्यों खेलते हैं, वाई डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसमें एक और होता है, WH टाइप ही है, और इसके अंदर हम नकारात्मक, जैसे कि देखो, क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। ठीक है, WH वर्ड आ गया, क्या से शुरू नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी आ रहा है। फिर देखो, क्या से शुरू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, जो नॉट आता है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है। नॉट जो आता है, ठीक है, किसके अंदर, इंटरोगेटिव के जितने भी है, 4 होते हैं ना भाई इंटरोगेटिव। देखो, इंटरोगेटिव में 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 तरीके के। पहला होता है नॉर्मल इंटरोगेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, दूसरा, तीसरा होता है WH टाइप इंटरोगेटिव, और चौथा होता है WH वर्ड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब भी नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये हमेशा ध्यान रख लेना, हमेशा चलेगा ये, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो, जो आपका नॉट है वो इंटरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, देखो देखो, वह स्कूल क्यों नहीं आती, वह स्कूल क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो वाई डज शी नॉट कम टू स्कूल। देखो, लग गया वही WH वर्ड, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। वे रविवार,
वाई डज शी नॉट कम टू स्कूल, वे रविवार को कहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, कहाँ यानी कि वेयर लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर वे के लिए दे लग गया, फिर नॉट लग गया, ठीक है, फिर वर्ब लग गया अपना, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। वे रविवार को कहाँ नहीं जाते हैं, वे डू दे नॉट गो टू संडे, गो ऑन संडे। तो क्या किया, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स लगा दिए और उनको इस स्ट्रक्चर में डाल दिया, सही सेंस बन गया, सही स्ट्रक्चर बन गया, एक सही मीनिंग बन गया, सार्थकता मिल गई, तो उसको तो टेंस बोलते हैं। और क्या था टेंस का मतलब, और क्या है, सार्थकता देना, सही तरीके से इंडिकेट करना, बताना, ठीक है, वही तो टेंस है। तो बस इतना ही किया हमने और टेंस इस तरीके से पूरे होते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, हालांकि ये सेंटेंस अपने आप में खत्म है, ठीक है, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके जितने भी नियम होते हैं मैंने आपको बता दिए। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, वह रोज स्कूल जाता है, मैं एक एक्सप्लेन करूंगा आपको, बाकी की आगे आपको खुद समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वह मतलब ही, रोज स्कूल जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पता चल गया, ठीक है, तो ही पहले ही लगा दिया हमने, फिर जाता है, जाना क्या है, वर्ब है तो गो, सिंगल है तो क्या लग जाएगा, गोस, फिर कहां जाता है, स्कूल जाता है, तू स्कूल, और डेली क्या किया हमने, सब्जेक्ट लगाया, फिर आपके साथ वर्ब के साथ एस लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर देखो नेगेटिव, देखो ये लिखा हुआ है, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो वह के लिए ही आ गया, फिर नहीं जाता तो हमको पता चल गया क्या ये नेगेटिव है, फिर क्या लगेगा यहाँ पे, डज लगेगा, क्यों डज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ठीक है, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है। क्या वो स्कूल जाता है, देखो क्या क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, देखो हेल्पिंग वर्ब लग गई। क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो रोज स्कूल जाता है, डज ही, देखो फिर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, देखो यही तो है फॉर्मूला, हमने ये तो सीखा था पहले। अगला क्या है, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ये था इंटरोगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव, कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, ये लो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। यही तो फॉर्मूला था हमारा, इसी फॉर्मूले के हिसाब से बना दिया। अगला देखो, वह स्कूल, वह रोज कहां जाता है, डब्ल्यू एच टाइप आ गया, तो देखो, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहीं पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मुझे इसका डब्ल्यू एच टाइप में इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, बस सब्जेक्ट के बाद क्या कर लूंगा, नॉट लगा दूंगा। अगर मैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एच टाइप नेगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज थी, ये हमें समझ में आ गई, ये ट्रांसलेट कैसे करना है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह हर सुबह कॉफी पीती है, शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, बोलो मेरे साथ, बोलोगे तभी चीज समझ में आएगी, ठीक है, बोलो, शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। वह हर सुबह कॉफी नहीं पीती है, शी डज नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, क्या वह हर सुबह कॉफी पीती है, ठीक है, तो डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, नेगेटिव इंटरोगेटिव, देखो, क्या वह हर सुबह कॉफी नहीं पीती है, डज शी नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। वह हर सुबह क्या पीती है, तो व्हाट डज शी ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, सिंपल। अगला देखो, जनरल ट्रूथ, सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, क्या सूरज पूर्व से निकलता है, दस, ठीक है, क्या आ गया, दस द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूर्व से नहीं निकलता है, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज कहां से निकलता है, वेयर डज द सन राइज, सिंपल है, समझ में आ रहा है। और देखो एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हम अभी तक देखते हैं, आगे जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, बस उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखो, वे एक दफ्तर में काम करते हैं, दे वर्क इन एन ऑफिस, वे एक दफ्तर में काम नहीं करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस, क्या वे एक दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है, क्या आ गया, तो डू दे वर्क इन एन ऑफिस, क्या वे एक दफ्तर में काम नहीं करते हैं, डू दे नॉट वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है, डू दे नॉट वर्क इन एन ऑफिस, वे कहां काम करते हैं, तो वेयर डू दे वर्क, फॉर्मूला ही लगा है, देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यही लगा है, देख लो आपके सामने, सिंपल सी गेम है। यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो चीज और क्लियर होती जाएगी। वह हर सुबह जल्दी उठती है, फॉर्मूला लगा लो भैया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। वह सुबह जल्दी नहीं उठती है, फिर देख लो क्या फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पढ़ लो आप खुद। यहाँ क्या लगेगा, इंटरोगेटिव तो डू डस, लड़की है एक है तो डस लग जाएगा, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो ये क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डू लग जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डस लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, वही लगा है यहाँ पे। वह कब उठती है तो कभी के लिए बस आ जाएगा क्या, वेयर आ जाएगा कभी के लिए, फिर वही आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतना सा काम था, ठीक है, सिंपल है, बनाओ। फिर देखो ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, वह रोज 1 बजे लंच करता है, दे ईट लंच एट 1 PM, ठीक है। वह रोज 1 बजे लंच नहीं करते, दे डू नॉट ईट लंच एट 1 PM। क्या वे दोपहर 1 बजे लंच करते हैं, डू दे ईट लंच एट 1 PM। क्या वे दोपहर 1 बजे लंच नहीं करते हैं, डू दे नॉट ईट लंच एट 1 PM। वे लंच में क्या खाते हैं, ठीक है, तो यह क्या के लिए क्या आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, बस ये लग गया। फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस गेम इतना सही है, इससे ज्यादा तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब ये सभी भी किसके एग्जांपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल है, ठीक है। अब और देखो कुछ और एग्जांपल आपके सामने हैं, जिनके साथ में मैंने आपको उनके फॉर्मूले भी दे रखे हैं, तो आप और चीजों को देख पाओगे, समझ पाओगे। क्या वह रोज सुबह जल्दी उठता है, डज ही वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। देखो डज सब्जेक्ट, डू डज कुछ भी हो सकता था, ठीक है, डू डज कुछ भी हो सकता था, फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से बना दिया। अगला देखो, डज ही वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, हम हर रविवार को बाजार जाते हैं, ठीक है, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो ऑब्जेक्ट टू द मार्केट संडे। सिंपल है, फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो क्या वे चाय नहीं पीते हैं, डू दे नॉट ड्रिंक टी, फॉर्मूला आपके सामने है। वह एक बैंक में काम नहीं करता है, डज ही डज नॉट वर्क इन अ बैंक, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। सबके फॉर्मूले भी आपके सामने लिखे, ताकि आपको जब आप इनको बनाओगे, देखोगे, लिखोगे, तो आपको चीज समझ में आएगी। आपको पता होना चाहिए, खुद से पकड़ में आना चाहिए, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको इसलिए बोलता हूँ कि जो भी वीडियोस देखो आप क्रमवार देखो, तरीके से देखो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, सही से समझ में आएगी, ठीक है। सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। क्या वह रोज सुबह जल्दी नहीं उठता, डज ही नॉट वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। क्या पृथ्वी गोल होती है, इज द अर्थ राउंड। वह गाने नहीं गाती, शी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। क्या वह अपनी माँ की मदद नहीं करते, डज शी नॉट हेल्प हर मदर। फॉर्मूले के हिसाब से बना है। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम आप पिछली वीडियोस में देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। वर्ब क्या होती है, क्रिया, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चर में डाल दिया, किसी शब्द को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं, फिर उसको हमने पता कर लिया कौन सी चीज क्या है, फिर उसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार डाल दिया, बन गया, सिंपल। हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आपको बनानी आइसक्रीम, ठीक है, तो आपने पहले दूध ले लिया, पाउडर ले लिया, जो भी आपको चाहिए, फ्लेवर ले लिया, ठीक है, उसको शुगर ले लिया, उन सबको बना करके एक मिक्सचर बना दिया, ठीक है, और उनको एक सांचे में डाल दिया, तो जो आपको आइसक्रीम चाहिए वो मिल गई। तो उसी प्रकार हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं वो पता करा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अलग अलग कर दिया, जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के अनुसार उनको लगा दिया, हो गया काम। अब ये करने में आपको 10 घंटे नहीं लगाना है, ये काम आपका कब होगा, प्रैक्टिस के साथ जल्दी जल्दी होगा। अभी तो हमने क्या करा, एक ही सेंटेंस को बनाने में बहुत टाइम लगाया। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इस कोर्स के अंदर, तो हम अपने आप दिमाग में बिना फॉर्मूले लगाए भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो उसी के लिए तो आपको हमारे कोर्स में बना देना है भाई। हम बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, भागमबाजी हमें नहीं करनी है। समय के साथ हम चीजें सीखते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, हमें फायदा मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड जो हमारा टेंस आ रहा है वो है सिंपल पास्ट टेंस। देखो अगर आपने सिंपल प्रेजेंट सीख लिया ना, सिंपल पास्ट तो सिंपल फ्यूचर बहुत इजी हो जाएगा। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है,
सिंपल पास्ट टेंस की जो सामान्य भूतकाल है उसकी पहचान क्या है वो देखो भाई साहब, कि हिंदी में क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ये आता है। आ मेरे समय गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने सोया, ठीक है। वो आई, वो गई, वो सोई, ठीक है। उसने ये किया, उसने पढ़ाई की, वे आए, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने खाना खाया। तो ऐसे जो साउंड होते हैं, ऐसी जो क्रिया होती है वो उसकी पहचान होती है, ठीक है। और इसमें इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। देखो इसकी एक और पहचान होती है, ता था, थी और ते थे। ये भी इसकी पहचान होती है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। देखो इसका जो पहला है अफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया ना, ये आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं अफर्मेटिव के अंदर। वहां पे हम क्या करते थे, डू डस लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम डिड लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। देखो वहां पे क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस यस और ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लग रहा है, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल। सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। अब किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये आपको पता होना चाहिए। राइट की रोट, ठीक है। ईट की एट, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि गो, वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, ठीक है। राइट, रोट और फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, ठीक है। ईट, एट और ईटन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो भैया किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो कंटेंट मिला है उसको आपको कंज्यूम करना है। दूसरी बात, जो वीडियोस थी पुरानी वाली उनको देखना, उनको समझ लेना है, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है, इतनी सी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो इसके एग्जांपल देखो, इसी के अफर्मेटिव के एग्जांपल चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने क्रिकेट खेला, आ की मात्रा आ गई तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। आई, मैंने यानी कि आई क्रिकेट खेला, तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट। उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पे ही और शी दोनों आ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ही और शी, फिर राइट लिखना, यहाँ पे वर्ब क्या लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब देखो वे स्कूल गए, देखो ए आ गया, लिखा, उगा, पहचान पता चल गई सिंपल प्रेजेंट टेंस के। वे के लिए दे आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ये ऑब्जेक्ट लग गया। दे वेंट टू स्कूल। सूर्य पूर्व में उगा, द सन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उगने को क्या बोलते हैं, राइस, सेकंड फॉर्म क्या है, रोज, ये हो गया अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी क्या लग गया, ऑब्जेक्ट। सिंपल। हिंदी के वाक्य देखे हमने, उसको पकड़ लिया, वो कौन सा था, उसको स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, बन गया, ट्रांसलेट हो गया। अगला देखो क्या है भैया, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। वहां पे क्या होता था, हम सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगाते थे, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज लगता था, प्लूरल के साथ डू लगता था, ये हमने पढ़ा था वहां पे। यहाँ पे बस हम सभी के साथ डिड लगा रहे हैं, सभी के साथ क्या लगा रहे हैं, डिड लगा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आपकी हेल्प कर रही है किसकी, वर्ब की, क्या बताने में कि भैया ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, कौन सा टेंस की बात हो रही है। डिड नॉट आने पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। डिड अगर लग गया तो डिड अपने आप में पास्ट की पहचान है। तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे डू डज लगने के बाद वर्ब में एस यस नहीं लगता है, प्रेजेंट सिंपल में बात की थी हमने, वैसे यहाँ पे भी डू डज लगने के बाद, वैसे यहाँ पे भी डिड लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। सिर्फ जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एग्जांपल से देखो और समझ में आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। देखो देखो भाई साहब क्या कह रहा है, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला तो सिंपल पास्ट टेंस, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो सब्जेक्ट आई लग गया, ठीक है, फिर डिड नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, फिर ऑब्जेक्ट लग गया। उसने पत्र नहीं लिखा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, देखो ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। वे स्कूल नहीं गए, तो दे डिड नॉट
गो टू स्कूल। डे मतलब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। देखो वही फॉर्मूले के हिसाब से चेंज हो रहा है। सूर्य पश्चिम में नहीं होगा, द सन सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर डिड नॉट नहीं होगा तो डिड नॉट लगा दिया, फिर राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट लग गया। इतनी सी ही बात है, आगे और देखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे जब। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक में क्या होता है, वहां पे हम क्या करते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज को आगे लगा दिया, यहाँ पे हमने डिड को आगे लगा दिया, बाकी सब सेम है भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव में डू डज का इस्तेमाल किया था, सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव में हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। देखो डिड प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो बाहर आ गई, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही है, बस वहां पे हमने डस का इस्तेमाल किया था, डू का इस्तेमाल किया था, यहां हम डिड का करते हैं, ठीक है। देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या, देखो वही स्टार्ट किससे हो रहा है, क्या से हो रहा है, तुमने क्रिकेट खेला, क्या तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है, पहचान पता चल गया क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब बाहर लग गई, ठीक है। यू ये आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब और ये आपकी ऑब्जेक्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हो रहा है। अगला देखो क्या उसने पत्र लिखा, डिड हेल्पिंग वर्ब, ही राइट अ लेटर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे स्कूल गए, ठीक है, डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सूर्य पश्चिम में होगा, ठीक है, डिड फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात थी। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हमें पता चला, उसको हमने स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है वो पता किया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से, बस बन गया, सिंपल था। अब आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, डिड आता है फिर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। भाई इंटरोगेटिव में क्या होगा, मैंने बताया था आपको, इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर, ठीक है, इंटरोगेटिव के जितने भी नेगेटिव है उनके अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। देखो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, डिड यू नॉट, ठीक है, डिड यू नॉट, देखो सब्जेक्ट के बाद आया नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहाँ पे भी देखो ये सब शी है, ये दे है, ये दस्तन है, ये क्या सब सब्जेक्ट है, इसके बाद ही तो नॉट आ रहा है, इसके बाद ही तो नॉट आ रहा है, इसके बाद ही तो नॉट आ रहा है, बाकी तो वही स्ट्रक्चर है भाई। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग गया, सिंपल है। आई थिंक ये समझ में आया आपको। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डिड, ठीक है, ठीक है। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। क्या वे स्कूल नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। क्या सूर्य पश्चिम में नहीं होगा, डिड द सन नॉट राइज इन द वेस्ट, सिंपल। इसकी संरचना देख लो, इसका जो अगला है वो क्या है, डब्ल्यू एस टाइप, उसमें वेयर वाई वैन जो भी डब्ल्यू एस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं जो हमने पिछले सीखे थे वो वर्ड आ जाएंगे। डब्ल्यू एस टाइप के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगी। ये यहाँ का सिंपल सा फंडा है जिसको हम एग्जांपल से देखते हैं। देखो डब्ल्यू एच वर्ड डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो अपन ने वहां पे किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू डज लगाया था, यहाँ पे हम डिड लगा रहे हैं। देख लो तुमने क्रिकेट कहाँ खेला, फिर कहाँ के लिए क्या किया, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यही तो फॉर्मूला है। तुमने क्रिकेट कहाँ खेला, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। अगला देखो उसने पत्र क्यों लिखा, तो क्यों के लिए वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने पत्र क्यों लिखा, वाई डिड शी राइट अ लेटर। वे स्कूल कब गए, कब के लिए क्या आ गया, वेन आ गया, कब के लिए वेन आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब गए थे, व्हेन डिड दे गो टू स्कूल, ठीक है। अगला एक और देख लो इसका लास्ट, डब्ल्यू एच टाइप में नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे भी वही था जो हमने पहले सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, यहाँ पे भी वही चल रहा है, बट वहां पे हमने डू डज लगाया था, यहाँ हम डिड लगा रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल पास्ट के हिंदी सेंटेंस को रूपांतरित कर रहे हैं, सिंपल पास्ट के हिंदी सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिड लगा रहे हैं। देखो वह स्कूल क्यों नहीं आई, तो क्यों के लिए वाई लग गया, ठीक है, क्यों के लिए क्या लग गया, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
देख लो, WH वर्ड फिर डिड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखो, वे रविवार को कहाँ नहीं गए, तो कहाँ के लिए क्या गया, वेयर, फिर देखो आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लग गया भैया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वे रविवार को कहाँ नहीं गए, वेयर डिड दे नॉट गो ऑन संडे, आपकी WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, फिर गो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑन संडे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। इतना सा है स्ट्रक्चर, ध्यान लो। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको पकड़ो, सब्जेक्ट पकड़ो, ऑब्जेक्ट पकड़ो, वर्ब पकड़ो, ठीक है, उसको एक ढांचे में डाल दो, बन गया आपका, रूपांतरित हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ये इतनी सी बात होती है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बस आपका टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो खत्म हो गया। अब जो है हम इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विशेष उपयोग, स्पेशल यूज क्या होते हैं इसके, ऐसी घटनाएं जो अतीत में हुई हो, बीते समय में पूरी हुई घटना है। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मैंने उससे कल मुलाकात की, आई मेट हिम यस्टरडे, वह पिछले साल जयपुर गई थी, शी विजिटेड जयपुर लास्ट ईयर, ठीक है। और देखो पास्ट हैबिट, अतीत की यानी कि भूतकाल की आदतें या नियमित घटनाएं, ऐसी चीजें जो पहले नियमित होती थी, जो पहले, ठीक है, पहले मतलब पास्ट में नियमित होती थी। जो प्रेजेंट में नियमित है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आदतें हैं। जो पास्ट में नियमित होती थी वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। वह हमेशा एक डायरी रखता था, ही ऑलवेज कैरीड अ डायरी, वह हर शाम फुटबॉल खेलते थे, दे प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग। पास्ट के फैक्ट, भूतकालीन सत्य या घटनाएं, जो चीजें पहले सच थी लेकिन अब नहीं है। भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब देखो ये जो है ना, ये एक क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लग गया, वॉज लग गया। वॉज की तो हमने बात ही नहीं करी थी, हमने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करी थी, वॉज की तो हमने बात ही नहीं करी थी, डिड की बात की थी, वॉज तो अभी तक आया नहीं। तो ये क्या एक्सेप्शन है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। आपको इंडिकेट कर रहा हूँ अभी से कि भैया मजा आएगा, जर्नी बहुत बड़ी है, अच्छी है, मजेदार है, सीखने वाली है, और सीखने के बाद मजा तो आने ही वाला है। बिजली से पहले लोग मोमबत्तियां जलाते थे, पीपल यूज्ड कैंडल्स बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक कुछ एग्जांपल है, आपके सामने टेबल है, सभी के सभी सेंटेंस आपके सामने एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। कुछ सेंटेंस देखो, जैसे कि वह रोज स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल डेली। अब इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, वह रोज स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल डेली, इसका नेगेटिव बन गया। क्या वह रोज स्कूल गया, ये क्या इंटरोगेटिव है, डिड ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोज स्कूल नहीं गया, ठीक है, डिड ही नॉट गो टू स्कूल डेली। वह रोज कहां गया, वेयर डिड ही गो डेली। तो ये क्या करा, मैंने आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस लिया, ठीक है, उसके सभी रूप लिख दिए, उनका सभी का ट्रांसलेशन लिख दिया, ताकि आपके समझ में आए। जब आप इनको पढ़ोगे, खुद से बनाओगे, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। अब देखो हैबिचुअल एक्शन देखो, ठीक है, वह हर सुबह कॉफी पीती थी, वह हर सुबह कॉफी नहीं पीती थी। क्या वह हर सुबह कॉफी पीती थी, क्या वह हर सुबह कॉफी नहीं पीती थी, वह हर सुबह क्या पीती थी। तो ये मैंने एक ही सेंटेंस के क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और आपके WH टाइप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, और उसको ट्रांसलेशन भी लिख दिया। आप खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, तो आपको और चीजें समझ में आएगी। जो फॉर्मूला थे उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सूरज पूर्व से निकला, द सन रोज इन द ईस्ट, ठीक है, क्या हो गया देखो, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हुआ। यहां देखो, यहां क्या हुआ, सूरज पश्चिम से नहीं निकला, द सन सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, द सन डिड नॉट राइज इन द वेस्ट। क्या सूरज पूर्व से निकला, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा देखो सब। फिर देखो, क्या सूरज पूर्व से नहीं निकला, तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो क्या हो गया, सूरज कहां से निकला, तो कहां के लिए वेयर आ गया, ठीक है, जो अपना WH वर्ड था, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई। बस फॉर्मूले के हिसाब से अपन को उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। देखो
क्या वह रोज सुबह जल्दी उठा? डिड ही वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? देखो उठा, गए, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल है। डिड ही वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? हम हर रविवार को बाजार गए। वी वेंट टू द मार्केट एवरी संडे। वी वेंट टू द मार्केट एवरी संडे। देखो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला से हमने उसको बना रखा है। क्या उन्होंने चाय नहीं पी? डिड दे नॉट ड्रिंक टी? डिड दे नॉट ड्रिंक टी? देखो फॉर्मूला के हिसाब से बस ट्रांसलेशन हो रहा है। वह एक बैंक में काम नहीं करता था। ही डिड नॉट वर्क इन अ बैंक। ही डिड नॉट वर्क इन अ बैंक। मैंने कल एक किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक यस्टरडे। आई बॉट अ बुक यस्टरडे। फॉर्मूला के हिसाब से लग गया। ठीक है, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखो यहाँ पे भी ऐसा हो गया। क्या तुमने अपनी परीक्षा पास की? देखो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर्मूला के हिसाब से बस ट्रांसलेशन हुआ है। डिड यू पास द एग्जाम? ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल आपके सामने है। उसने अपनी चाबी नहीं खोई। ही डिड नॉट लूज हिज की। क्या उन्होंने पार्टी में मजा नहीं किया? डिड दे नॉट एंजॉय द पार्टी? अब देखो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के दिए, बाकी एग्जांपल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, वहां पे भी आप कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट भी आपको वहां पे मिलेगी, तो खुद से ट्रांसलेट करने का ट्राई करना। जितना ज्यादा खुद से ट्रांसलेशन करोगे उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठेगी, उतनी चीज आपको समझ में आएगी। और एग्जांपल भी मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखो, क्या तुमने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह हर सुबह जल्दी नहीं उठा? डिड ही नॉट वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग? क्या पृथ्वी गोल थी? वॉज द अर्थ राउंड? ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और वह गाने नहीं गाती थी। शी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो ये कुछ और एग्जांपल आपके सामने हैं, मैंने दे रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया। अब सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया, सिंपल पास्ट समझ में आ गया, तो सिंपल फ्यूचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? जब किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आता है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर में काम करने के इंटेंशन की बात हो रही है, भविष्य में काम करने की इच्छा की बात हो रही है, इंटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसमें क्रिया की मूल क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? विल और शेल। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? विल और शेल। अब ध्यान रखो, एक चीज का ध्यान रखो, ठीक है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहता है कि भैया, क्या बोलता है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है, यानी कि मैं है सब्जेक्ट, ठीक है, मैं या फिर हम, अगर सब्जेक्ट जो है क्या है? ये सब्जेक्ट जो है अगर क्या है? आई और वी है, मैं और हम है, तो इन सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, इन सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है? शेल लगती है। वो कौन सी लगती है? शेल लगती है। ये कौन कहते हैं? यूके वाले। कौन कहते हैं? यूके वाले, ठीक है। क्या कहते हैं कि भैया अगर सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी हो, मैं और हम हो, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी लगती है? शेल लगती है। कौन सी लगती है? शेल लगती है। लेकिन जो आपके यूएस वाले हैं और जो आपके जनरल इंग्लिश वाले हैं वो कहते हैं कि भैया अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो भैया हम हर जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? हम हर जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। भले आई हो या वी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम विल का इस्तेमाल करेंगे। यूके वाले क्या कहते हैं? आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करो, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करो। विल क्या यूज हो रही है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। किसके अंदर? फ्यूचर टेंस के अंदर। ये कौन कह रहा है? यूके वाले कह रहे हैं कि आई और वी के साथ, मैं और हम के साथ फ्यूचर टेंस के अंदर हम शेल का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यूएस वाले बाकी सब शेल के साथ, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। बट यूके वाले और यूएस वाले और जनरल इंग्लिश वाले क्या कहते हैं कि भैया हम तो सभी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल कह लो या कैजुअल कह लो, इस सेंटेंस के अंदर ऐसी जब बात हो रही है भाषा में, सभी व्यक्तियों के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई और विल में कंफ्यूज नहीं होना। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या था? अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या किया? बस सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में भी वहां पे क्या होता था? सिंपल प्रेजेंट के अंदर और सिंपल पास्ट के अंदर, अफर्मेटिव के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता था। अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता था।
फ्यूचर में क्या हो रहा है, सिंपल फ्यूचर के अंदर अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। देखो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस आता था, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सब्जेक्ट, अब आई और वी के साथ क्या लगा देंगे, शेल, बाकी सबके साथ विल लगा देंगे। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का गेम नहीं है, एक वचन और बहुवचन का गेम नहीं है। देखो मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये लग गया शेल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शेल प्ले क्रिकेट, वह एक पत्र लिखेगी, शी विल राइट अ लेटर, तो ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो इसी फॉर्मूला में डाल दिया, इसी फॉर्मूले में डाल दिया। अगला देखो, वे कल स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू द स्कूल टुमारो, ठीक है। दे क्या है, सब्जेक्ट, विल, फिर गो आपकी होगी वर्ब, फिर ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट। सूरज सुबह 6 बजे उगेगा, द सन हो गया सब्जेक्ट, विल लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले में डाल करके अपने रूपांतरित कर लिया, वहां हमने शेल विल का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो सिंपल प्रेजेंट हमने सीखा, सिंपल पास्ट हमने सीखा, तो ये चीज हमें और इजी लगने लग गई और समझ में आने लग गई। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, नेगेटिव, ठीक है। वहां पे क्या करते थे हम, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज, हेल्पिंग वर्ब थी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया। सिंपल पास्ट में क्या किया, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस डिड, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड, कहां पे, सिंपल पास्ट में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर वाली ही बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे बस एक चीज क्या हो गई, चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। वहां पे विल शेल हो रहा था, यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था, पास्ट के अंदर डू डज, सॉरी प्रेजेंट के अंदर डू डज, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर डू डज, पास्ट के अंदर डिड और फ्यूचर के अंदर विल शेल। देखो देखो भैया, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई और वी के साथ शेल नॉट लगेगा, बाकी सबके साथ विल नॉट लगेगा, यूके के नियमों के अनुसार। बाकी अगर यूएस के नियम देखो और आपके यूएस और आपके जनरल इंग्लिश के नियम देखोगे तो सबके साथ विल नॉट लगता है, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो ये देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, वह पत्र नहीं लिखेगी, तो वह के लिए शी लग गया, नहीं लिखेगी तो शी के साथ विल लग जाएगा, विल नॉट राइट अ लेटर, वे स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू द स्कूल, सूरज सुबह 6 बजे नहीं उगेगा, द सन विल नॉट राइज एट 6 AM टुमारो। तो बस, तो हमने क्या करा, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता करा, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच लगा दिया, फिर उसको स्ट्रक्चर में डाल दिया, बन गया सेंटेंस, बन गया सेंटेंस, सिंपल था। अगला देखो इंटरोगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, वहां पे भी ऐसे होता था, सिंपल पास्ट के अंदर भी सिंपल फ्यूचर के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती थी, फिर सब्जेक्ट होता था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी प्लस ऑब्जेक्ट होता था, जो अभी जब अपन सीख के अभी अभी आपके नोट्स में दिख जाएगा, अभी आपको अभी आप सीख के। यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, बाकी सब सेम है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, बाकी सब सेम है। देखो क्या, देखो इधर शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, शैल आई प्ले क्रिकेट। देखो क्या वह पत्र लिखेगी, तो क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, विल, शी सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव के साथ किया वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, विल शेल लगा दिया। क्या वे कल स्कूल जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल टुमारो। क्या सूरज सुबह 6 बजे उगेगा, विल द सन शाइन एट 6 AM। सिंपल सी बात है, अभी आपको चीज और समझ में आने लगी होगी। अगला देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यहाँ पे भी क्या करा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। बाकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट के जैसा ही है, यहाँ पे भी, वहां पे बस सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने क्या किया था, डू डज लगाया था, सिंपल पास्ट के अंदर हमने यहाँ पे डिड लगाया था, सिंपल फ्यूचर के अंदर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, विल शेल लगा रहे हैं, बाकी सब देखो सेम है। क्या वह गाना नहीं गाएगी, विल, देखो
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट लग गया सब्जेक्ट के बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पे मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वही आ रहा है देखो। क्या वो गाना नहीं गाएगी, विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर क्या वे एक फिल्म नहीं देखेंगे, तो क्या के लिए क्या लगा दिया, विल, वे के लिए क्या लगा दिया, दे, फिर दे के बाद आ गया आपका नॉट, सब्जेक्ट बाद नॉट, फिर देखेंगे के लिए क्या आ गया, वॉच, ये आपकी वर्ब आ गई, फिर अ मूवी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या वे एक फिल्म नहीं देखेंगे, विल दे नॉट वॉच अ मूवी, सिंपल। अब देखो डब्ल्यू एच के अंदर भी क्या करा, बस वही सेम है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर वाला, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। वह कल कहां जाएगी, जाएगी से पता चलेगा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, कहां के लिए आ गया वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वह कल कहां जाएगी, तो वेयर, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्या है शी, फिर वर्ब क्या है गो, फिर टुमारो ऑब्जेक्ट। वे वापस कब आएंगे, कब के लिए क्या आ गया वेन, फिर आपका डब्ल्यू एच वर्ड विल, दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल था। अब इसी के नेगेटिव में क्या होगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। क्या वो पार्टी में नहीं आएगी, वह पार्टी में क्यों नहीं आएगी, वह पार्टी में क्यों नहीं आएगी, क्यों के लिए क्या आ गया, वाई आ गया, वाई विल शी नॉट कम टू द पार्टी, वाई विल शी नॉट। देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, फिर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लग गया सब्जेक्ट के बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है, अगला देखो, वे रविवार को कहां नहीं जाएंगे, कहां के लिए क्या लगा दिया वेयर, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, फिर ये आ गया सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। देखो वे विल दे गो ऑन संडे, वे रविवार को कहां नहीं जाएंगे, वे विल दे नॉट गो ऑन संडे, सिंपल था, बस फॉर्मूले के हिसाब से डाला। कुछ एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो सिंपल था, जैसे इसका नाम ही है सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, तो ये भी सिंपल था। कुछ और एग्जांपल देखो, क्या तुम कल मुझे कॉल करोगे, तो सेंटेंस की पहचान करनी है, बस मेन काम यही है, सेंटेंस की पहचान करी, क्या ये भैया सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो क्या लगाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। बस हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, और क्या आपकी वर्ब है, वो लगा लो, बस आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि वह, ठीक है, तुम, ठीक है, तुम पार्टी में आओगे, मैं, तुम, जो काम कर रहा है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो क्रिया है वो क्या है, वर्ब है, उसके अलावा जो कुछ भी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है, आप इनको जब पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। क्या वह कल बैंक जाएगा, विल ही गो टू द बैंक टुमारो। ठीक है, क्या भारत 2050 तक विकसित होगा, विल इंडिया डेवलप बाय 2050। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे और एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं, और विद स्ट्रक्चर भी दिए हैं कुछ, और कुछ विदाउट स्ट्रक्चर भी दिए हैं। क्या वह कल स्कूल जाएगा, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये आपकी हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इधर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो बस टेंस पकड़ लो, टेंस में कौन सा सेंटेंस है वो पकड़ लो और स्ट्रक्चर में डाल लो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने दिए हैं, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखो, खुद से बनाओ, हिंदी लिख लो, हिंदी से कुछ ट्रांसलेट करो। ठीक है, जैसे मान लो ये, ठीक है, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इसी का नेगेटिव देखो, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। फिर देखो, क्या वह स्कूल जाएगा, इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, विल ही गो टू स्कूल टुमारो, इंटरोगेटिव देखो क्या है, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो, इसका हो गया। फिर ये हो गया आपका डब्ल्यू टाइप, डब्ल्यू टाइप में देखो डब्ल्यू वर्ड पहले आ गया, कहां के लिए, वेयर, विल ही गो टुमारो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई, जल्दी करो, बिल्कुल फ्री है, ये फ्री है, और बेल आइकन को भी हिट करो। ठीक है, पहला काम तो ये करो। दूसरी बात, वीडियो को फटाफट से लाइक करो यार, इतनी मेहनत करी टीम ने पीपीटी बनाने में,
हम भी आते हैं आपको सिखाने के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रेम आपकी तरफ से भी हमें चाहिए, हम तो आपसे बहुत प्रेम सम्मान करते हैं। तो लाइक करो, साथ ही साथ इसको शेयर करो भाई साहब अपने चाहने वालों तक, ताकि वो भी इंग्लिश सीखे। और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप रील्स के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ तो बड़ा बड़ा लेक्चर होते हैं, वहां पे अगर रील्स के फॉर्मेट में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फटाफट से इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे क्या कर दो, हमको फॉलो कर दो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग। और रिप्लेसमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। साथ साथ टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उनसे भी बात करके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो। हमारे बहुत सारे फ्री और पेड बैचेस होते हैं, उनमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी करे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।